आज हम लोग आप अपनी तरफ परिधि। से थोड़ा-सा ज़ूम कर लीजिए, पूरा पेज दिख रहा है। नहीं, आप भी जूम कर सकते हैं अपने पास से तो दिखाई देना लगेगा। ये परिधि के फल लिखे हैं। परिधि जो मिलती है वो हमको व्यतिपात में 6 राशियां यानी कि 180 अंश जोड़ने से मिलती है। इसमें कहा पाराशर जी ने कि विद्वान सत्यरतः शांतो धनवान पुत्रवान शुचिः परिधौ तनुगे दाता जायते गुरुवत्सलः। अगर परिधि, परिधि मतलब वो वृत्त वाली परिधि नहीं है, सर्किल वाली। सरकमफेरेंस भी तो होता है। एक परिधि मैथ में होती है। एक परिधि ये है कि जब आप व्यतिपात में 6 राशियों को जोड़ देते हैं तो आपको परिधि मिल जाती है। तो जब ये परिधि तनुगे में हो, तनु मतलब तनु भाव किसको कहते हैं? प्रथम भाव को। प्रथम भाव को, लग्न भाव को। और जब आप धूम का फल पढ़ रहे थे तो उस समय मूर्ति भाव भी आया था। प्रथम भाव को मूर्ति भाव भी कहा जाता है ना। लघु जातक में लिखा है महर्षि वरामेर ने। तो जब तनु भाव में परिधि पड़ जाए, चली जाए, तो क्या होता है? दाता, दाता मतलब देने वाला, दानवीर। ऐसा व्यक्ति दान करने वाला होता है। जायते गुरु वत्सलः, गुरु का प्रिय होता है। जब गुरु का प्रिय होगा तो विद्वान भी होगा, उसको विद्याएं भी मिलेंगी। सत्य रत है, सत्य में रत रहेगा, लगा रहेगा, सत्यवादी रहेगा। सत्य क्या है? जैसा देखा जैसा सुना वैसा ही प्रकट कर देना। शांतो, शांत रहेगा। धनवान, धनवान होगा, धन से युक्त रहेगा। पुत्रवान शुचि ही, पुत्रवान शुचि ही लिखा है ना ये। आप इसकी जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा पुत्रवान शुचि ही। पुत्र से युक्त होता है और शुचि कहते हैं पवित्र होता है। ठीक है। इस तरह से यह जो फल है ये प्रथम भाव में परिधि के स्थित होने का है। परिधि का दूसरा नाम परिवेश भी है। द्वितीय भाव में लिखा ईश्वर रूपवान भोगी सुखी धर्म परायण धनस्थे परिधौ जातः प्रभुर्भवति मानवः। धनस्थे, धन में स्थित हो जाए, मतलब द्वितीय भाव को धन भाव भी कहते हैं। अगर द्वितीय भाव में परिधौ जात है, परिधि चली जाए, तो क्या होता है? प्रभुर्भवति मानवः। मानव जो है वो प्रभु हो जाता है। प्रभु का मतलब राजा हो जाता है, राजा जैसा पद मिल जाता है उसको। और अब राजा जैसा पद मिल जाता है तो क्या हो जाता है वो? ईश्वरऊ। क्योंकि ग्रंथों में लिखा है राजा ही ईश्वर है इस पृथ्वी पर। राजा कालस्य कारणम, राजा काल का कारण भी है, महाभारत में आया है। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा हो जाती है ना। यथा राजा तथा प्रजा। तो राजा की नीतियों का प्रभाव प्रजा पर सीधा सीधा पड़ता है। इसलिए राजा को ईश्वर भी कहा गया, ईश्वरीय अंश है उसके अंदर। रूपवान होता है ऐसा व्यक्ति, रूप से युक्त होता है, सुंदर होता है, मतलब भोगी होता है। खूब भोग्य पदार्थ उसको मिलते हैं, भोज्य पदार्थ मिलते हैं। जीवन में खूब यश सम्मान उसको खूब मिलता है। सुखी रहता है, धर्म परायण है, और धर्म में उसकी निष्ठता होती है, धर्म में निष्ठा होती है उसकी। तो दूसरे भाव में परिधि का जो फल है वो अच्छा है। प्रथम भाव में भी जो परिधि का फल है वो अच्छा है। ध्यान से देखना आप इस चीज को। अब तृतीय भाव में देखिए, स्त्री वल्लभ सुरूपांगो देवस्वजन संगतः तृतीये परिधौ भृत्यो गुरु भक्ति समन्वितः। तृतीय, तृतीय भाव में, अगर तृतीय भाव में परिधि चली जाए तो भृत्यो, भृत्य कहते हैं नौकरी इत्यादि का काम करने वाला, नौकर हो जाता है वो, नौकर। है ना। गुरु भक्ति समन्वित है, और गुरु की भक्ति से युक्त रहता है, गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है। स्त्री वल्लभ, स्त्री का प्रेमी होता है। सुरूपांगो हो, उसके जो अंग हैं वो सुंदर रूप वाले होते हैं। देव स्वजन संगत, संगति करता है वो, साथ रहता है
देवताओं की संगति करता है, स्वजन माने जो अपने जन है, कुटुंब के जन है, उनके प्रति भी वो जो है वो प्रेम का भाव रखता है, उनके साथ रहता है। तो तृतीय भाव में भी परिधि का फल अच्छा होता है, ऐसा कौन कह रहे हैं? महर्षि पाराशर जी कह रहे हैं, बृहत पाराशर होरा शास्त्र में। अब चतुर्थ भाव पर आते हैं। परिधौ सुख भावस्थे विस्मृतम त्वरिमंगलम क्रूरम त्वथ संपूर्णम कुरुते गीत कोवितम। आप अपने को ना वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, गूंज रही है आवाज। फिर जब मैं पूछूंगा तब आप अपने को अनम्यूट कर लेना, अभी फिलहाल म्यूट कर लीजिए। तो परिधौ सुख भावस्थे, अगर परिधि सुख भाव में स्थित हो जाए तो विस्मितम, ऐसा व्यक्ति विस्मयकारी कार्यों को करने वाला होता है, लोग आश्चर्य करते हैं, अरे ये कैसा कर दिया इसने। और त्वरी मंगलम, अब देखिए त्वरी शब्द को आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा तू धन अरी, है ना। तू माने निश्चित ही, अरि कहते हैं शत्रुओं को, मंगलम कहते हैं मंगल करने वाला। तो यहाँ पर यण संधि हो गई, है ना। यण संधि कदा भवती, यण संधि कब होती है? जब ऊ के बाद, उकार के बाद में कोई अच आ जाए, है ना। तो यण संधि का सूत्र क्या है? यण संधि का सूत्र है इको यणची, ठीक है। इक के स्थान पर यण हो जाता है अच परे रहने पर। तो जब त्वरी को आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा तू धन अरी। तो तू का जो ऊ है वो आगे अच होने पर माने ए होने पर वो क्या बने, बदल गया, ऊ का वह हो गया। जब ऊ का वह हो गया तो तय हलंत हो गया, तो शब्द बन गया त्वरी। अरि माने शत्रु, शत्रुओं का भी मंगल करता है ऐसा व्यक्ति। कब? अगर परिधि चतुर्थ भाव में स्थित हो जाए तो। अक्रूरम, क्रूर नहीं होता वो व्यक्ति, मतलब दयालु हृदय का होता है, उसमें क्रूरता नहीं होती, निष्ठुरता भी नहीं होती। तू अथ, देखिए तू अथ त्वथ, यहाँ भी अण संधि है। तो अथ इस प्रकार संपूर्णम कुरुते गीत कोविदम, गीत माने संगीत का कोविद होता है, विद्वान होता है, गीत संगीत को जानने वाला होता है। इस प्रकार पूरा फल करता है वो, इस तरह से परिधि करती है। पूरा ये जो लिखा गया है ये समस्त फल जो है वो चतुर्थ भाव की परिधि को मिल जाता है। आगे, लक्ष्मीवान शीलवान कांतः प्रियवान धर्मवत्सल पंचमे परिधौ जातः स्त्रीणाम भवति वल्लभ। लक्ष्मीवान, लक्ष्मी से युक्त होता है वो, लक्ष्मी अर्थात संपत्ति से युक्त होता है। शीलवान, शील भी रहता है अर्थात सदाचारी होता है, अच्छा आचरण करता है। कांतः, सुंदर होता है। पुल्लिंग के लिए कांत है, स्त्रीलिंग के लिए कांता। तो सुंदर हो उसको कांता कहा जाता है। एक नाम मिलता था पहले चंद्रकांता, एक टीवी पर सीरियल भी आता था, चंद्रकांता की कहानी, है ना, बड़ी लगती है सुहानी। नौगढ़ विजयगढ़ का था राजकुमार, ऐसे करके चलता था ना पहले नाटक। तो चंद्र जैसे शरीर वाली सुशोभित, सुशोभना, वो कौन है? चंद्रकांता है वो, चंद्र जैसी आभा है, चंद्र जैसी कांता है उसमें। और कांत है हो जाए तो ये पुल्लिंग हो गया। तो ये पुल्लिंग शब्दों के अंत में प्रायः आपको विसर्ग मिलेगा, और स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आपको आकार मिलेगा। जैसे अजा, कांता, सरला, प्रिया, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। और विसर्ग लग जाए तो वो पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं, जैसे अश्व है, नर है, वानर है, कुक्कुर है, ये सब शब्द जो है। तो वो ऐसा व्यक्ति कांत है माने सुंदर होता है, प्रियवान होता है, प्रियवान धर्म वत्सल होता है, धर्म में उसका प्रेम होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। पंचमे परिधौ जात है, अगर पंचम भाव में परिधि जाती है, चली जाती है, पहुंच जाती है, तो स्त्रीणाम भवती वल्लभ, स्त्रियों का भवती माने होता है वल्लभ, प्रिय होता है वो व्यक्ति। अब देखिए आप पंचम भाव में भी जो परिधि के फल हैं वो बड़े सुंदर लिखे गए हैं, होते हैं ऐसे फल। परिधि को विशेष रूप से अशुभ नहीं कहा गया, है ना, इससे ये सिद्ध हो रहा है। आगे,
व्यक्तोऽर्थपुत्रवान् भोगी सर्वसत्त्वहिते न रतः परिधौ रिपुभावस्थे शत्रुहा जायते नरः। परिधि के रिपु भाव में स्थित होने पर, रिपु भाव अर्थात शत्रु भाव, शत्रु भाव में स्थित होने पर शत्रुहा जायते नरः, शत्रुओं को भी जीत लेता है व्यक्ति। व्यक्त व्यक्त होता है ऐसा व्यक्ति, अपने अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने वाला होता है वो। अर्थवान होता है, अर्थ माने धन से युक्त होता है, पुत्रवान भी होता है, भोगी भी होता है, सर्व सत्व हिते, सभी का सत्व का हित करने वाला होता है, रक्षा करने वाला होता है। ठीक है, सभी का हित चाहता है वो, परोपकारी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, रहता है और लगा रहने वाला होता है, निरंतर परहित के कार्यों में ऐसा व्यक्ति लगा रहता है। अब आप एक बात नोट करिएगा, जैसे अगर धन भाव में परिधि आ गई तो उसको क्या मिलेगा? व्यक्ति, जैसे ऊपर आया था धनस्थे, तो धन भाव से संबंधित फल मिल जाएंगे। धन भाव क्या है? द्वितीय भाव। धन भाव, धन पर्याप्त मात्रा में उस व्यक्ति को मिलेगा। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, तो वहां पर व्यक्ति क्या रहेगा? अच्छा पराक्रम मिलेगा, सुंदर पत्नी होगी। चतुर्थ भाव आया सुख भाव, सुख भाव में परिधि है तो उसको समस्त सुख मिलेंगे। पंचम भाव संतान का भाव है, ठीक है, संतान का भाव है, आचरण का भी भाव होता है तो आचरण ठीक ठीक रहेगा उसका। छठा भाव रिपु का है, शत्रुओं का है, तो शत्रुओं से विजय मिलेगी। अगर आपको बाकी गुण भी याद ना रहे, जब आप जन्म पत्रिका का विश्लेषण करेंगे तो आप इतना प्रयोग करके परिधि का फल बड़ी आसानी से बता सकते हैं, इसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, स्वल्पापत्य है सुखैरहीनो मंद प्रज्ञ सुनिष्ठुर, परिधौ द्यून भावस्थे स्त्रीणाम व्याधिश्च जायते। स्वल्प अपत्य, अपत्य माने संतान, स्व माने स्वल्प माने बहुत ही थोड़ी होती है उसके संतान, संतान अधिक नहीं होती। सुखैरहीनो, और सुख से भी हीन रहता है वो व्यक्ति, सुख भी नहीं मिलता उसको। मंद प्रज्ञ है, मंद माने बहुत धीमी उसकी प्रज्ञा होती है, बुद्धि होती है, बुद्धि भी बहुत कमजोर होती है उसकी। सुनिष्ठुर है, और निष्ठुर कहते हैं बहुत कठोर प्रवृत्ति का, और सु लग गया तो विशेष रूप से और ज्यादा कठोर प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। परिदो द्यून भावस्थे, द्यून जो है वो पत्नी भाव को भी कहा जाता है। संस्कृत में द्यून का अर्थ गृहस्थ होता है। यजुर्वेद में ऋचा आती है कि क्या कहते हैं, अग्नि से प्रार्थना की गई, अग्निदेव से, कि हम द्यून वाले बन जाएं, हम द्यून जो है मतलब हम गृहस्थ वाले जो लोग हैं हम सुखी हो जाएं, ऐसा करके वहां पर एक शब्द आया है द्यून, तो गृहस्थ के लिए आता है। और सप्तम भाव जो है वो गृहस्थ का ही भाव है, सप्तम कलत्र से संबंधित है, जीवन संगनी जीवन साथी से संबंधित है, इसलिए द्यून भाव सप्तम भाव की एक दूसरी संज्ञा है। जैसे आप कलत्र भाव कहते हैं, इसको द्यून भाव भी कहा गया है। जातका अलंकार एक ग्रंथ है लिखा हुआ गणेश जी का, है ना, गणेश देव जी का, उसमें उन्होंने सप्तम भाव को द्यून शब्द कह करके निरूपित किया है। ठीक है, तो परिधि अगर द्यून भाव में स्थित हो जाए तो स्त्रीणाम व्याधिश्च जायते, स्त्रियों की व्याधि भी हो जाती है, पत्नी बीमार रहने लगती है। तो कलत्र भाव में परिधि का फल अच्छा नहीं लिखा गया है अब तक जो आपने पढ़ा है इसमें, तो केवल आप इसको नोट करिए, है ना। स्वल्पापत्य है सुखैरहीनो मंद प्रज्ञ है सुनिष्ठुर है, परिधौ द्यून भावस्थे स्त्रीणाम व्याधिश्च जायते। तो ये द्यून है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी के। आगे देखिए, अध्यात्म चिंतक है शांतो दृढ़कायो दृढ़वत है, धर्मवांश्च ससत्तश्च परिधौ रंध्र संस्थिते। अध्यात्म चिंतक होता है वो व्यक्ति। अध्यात्म क्या है भाई? अधि आत्म, अपने में ही स्थिर हो जाना, स्वयं में स्थित हो जाना ही अध्यात्म है। तो स्वयं में स्थित हो जाना, हम कौन है, हम कौन है इसी को जानना, और इसको जान करके कि हम वी आर नॉट बॉडी, हम शरीर नहीं है, हम इस शरीर से भिन्न एक चेतन तत्व है, ईश्वरीय अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम अविनाशी हैं, हमारा विनाश नहीं होगा, हम कभी नहीं मरेंगे। मृत्यु इस शरीर की होगी। मृत्यु क्या है? शरीर जिन पंच तत्वों से बना है उन्हीं पंच महातत्वों में विलीन हो जाएगा और हम इस शरीर से अलग हो जाएंगे।
अपने सूक्ष्म आदि शरीर के साथ। ठीक है, तो इसी बात को लिखा गीता में। गीता में तो कहा भगवान ने कि अग्नि इसको जला नहीं सकती, आग इसको गला नहीं सकता, अग्नि जल इसको गला नहीं सकता, शस्त्र इसको काट नहीं सकते। ठीक है, वो कौन है? वो चेतन तत्व है, वो हम ही तो है। हम स्वयं को, हम कहते हैं ना, दुनियादारी को मरते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर एक भाव उठता है कि हम कभी नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। तो वो जो भाव उठता है, वो भाव इस चेतन तत्व का भाव है। क्योंकि चेतन तत्व कभी नष्ट नहीं होता, तो इसलिए ये चेतन का भाव उमड़ता है। लेकिन जब हम लगातार शरीरों को सिमटते हुए देखते हैं, मृत्यु के गाल में जाते हुए देखते हैं, तो हमारे इस चेतन तत्व के ऊपर मन अध्यारोपित हो जाता है, और मन ये मान लेता है कि हम भी मरेंगे। है ना, मन तो जड़ है, मन जड़ है, और चेतन तत्व हमारी जो आत्मा, मतलब हम जो स्वयं बोल रहे हैं, हम इस चेतन, हम स्वयं को अगर जान लें तो यही अध्यात्म है। अपने में स्थित हो जाए हम। राजा जनक थे, चलते फिरते अध्यात्म व्यक्ति थे, वो अध्यात्मवादी व्यक्ति थे। वो राजपाट भी संभालते थे, और अपने आप में वो, उनको क्या क्या कहा जाता था? जनक जी को, जनक जी का एक दूसरा नाम था विदेहराज। है ना, वो देह में रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी स्वयं को भी माने अलग मानते थे, वियोग कर लेते थे। वो जीते जी वो विदेह राज रहे, वो जीवन भर उन्होंने राजपाट भी संभाला और स्वयं को शरीर से मुक्त भी माना। तो ये भाव एकदम से प्रवचन सुनने से तो आएंगे नहीं, इसका लगातार आपको अभ्यास करना पड़ेगा जीवन भर, कि हम जो भी कर रहे हैं ये शरीर के द्वारा हम कर रहे हैं, लेकिन हम इस शरीर से बिल्कुल अलग हैं, भिन्न हैं। ये भाव जितना दृढ़ होता चला जाएगा, उतने ही आपके अंदर अध्यात्म प्रवेश करता चला जाएगा। तो अध्यात्म चिंतक ऐसा एक चिंतन करने वाला होता है, विशेष रूप से शांतो, शांत प्रवृत्ति का होता है। दृढ़ कायो, काया उसकी दृढ़ होती है, काया कहते हैं शरीर को, उसका शरीर दृढ़ होता है, मजबूत होता है। और दृढ़ व्रत है, व्रत माने कोई संकल्प अगर वो ले ले तो उसके प्रति वो स्थिर रहता है, डगमगाता नहीं। जो सोच ले एक बार, उसको करके ही पूरा छोड़ता है। धर्मवान, धर्मवान होता है। सत्वश्च, सत्व से युक्त होता है, सतोगुण ज्यादा होता है उसमें। कब? अगर परिधौ रंध्र संस्थिते, अगर परिधि रंध्र भाव में चली जाए। रंध्र भाव क्या है? अष्टम भाव। अष्टम भाव को रंध्र भाव कहा जाता है। ठीक है, आगे। पुत्रन्वितः सुखी कांतो, धनाढ्यो लौल्य वर्जित, परिधौ धर्मगे मानी, स्वल्प संतुष्ट मानस। इसमें क्या लिखा? परिधौ धर्मगे मानी, है ना, अगर परिधि धर्म में चली जाए। कहां पर? धर्मगे क्या है? धर्म भाव कौन सा होता है? नवम भाव। अगर परिधि धर्म भाव में चली जाए तो ऐसा व्यक्ति मानी होता है। मानी मतलब सम्मान बहुत मिलता है उसको। स्वल्प संतुष्ट मानस है, उसका जो मन है वो बहुत थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट होना भी अपने आप में एक धन है, अपने आप में एक सुख है। हमारे ऋषियों ने लिखा कि जीवन में 7 तरीके के सुख होते हैं, उसमें 7वां सुख जो है वो संतोषी सुख है, संतोष होना। आपने सुना भी होगा, पुराने बुजुर्ग एक कहावत कहते थे कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में बासा। स्वदेश में बासा, अपने देश में रह करके नौकरी कर रहा हो व्यक्ति, तो ये भी एक तरीके का सुख है। ठीक है, तो पंचम सुख स्वदेश में बासा, छठा सुख हो राज में पासा, उसमें भी राजा की नौकरी हो, राजा के अधीन रह करके उसकी जो है वो सेवा इत्यादि कार्य चल रहा हो, राजकाज में लगा हुआ हो, तो ये भी एक तरीके का सुख है। और इतना सब कुछ होने के बाद में सप्तम सुख संतोषी जीवन, यदि ऐसा है धन्य जीवन। अगर संतोष भाव भी बना हुआ है इतना सब कुछ होने के बाद भी, तो वो व्यक्ति संपूर्ण रूप से सुखी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है बहुत थोड़े से ही, अगर परिधि धर्म भाव में चली जाए, मतलब धर्म का जो तत्व है वो उसके अंदर ज्यादा जागृत होने लगता है। पुत्रान्वित है, पुत्र से अन्वित होता है, युक्त होता है, सुखी होता है, कांतउ सुंदर होता है, धनाढ्यउ धन से भी युक्त होता है,
और लौल्य वर्जित है। लौल्य किसको कहते हैं? लोल, लोल कहते हैं सागर की लहरों को। सागर की लहरें कैसी होती हैं? चंचल होती हैं, डगमगाती रहती हैं, उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं। तो उसका जो मन है वो लौल्य वर्जित है, उस चंचलता से, उस उत्थान पतन से वर्जित होता है, रहित होता है। ठीक है, यानी कि वो स्थिर प्रवृत्ति का होता है। तो ऐसे करके आप इसका अर्थ निकालेंगे। तो ये जो लक्षण हुए, ये हुए परिधि के धर्म भाव में होने के। आगे देखेंगे। कलाभिज्ञस्तथा भोगी दृढ़कायो ह्यः मत्सर परिधौ दशमे प्राप्ते सर्वशास्त्रार्थ पारगः। अगर परिधि दशमे प्राप्ते, अगर परिधि कहाँ चली जाए? दशम भाव में चली जाए तो सर्व शास्त्रार्थ पारगः, सभी शास्त्रों को जानने वाला होता है। कितने शास्त्र हैं? 6 शास्त्र हैं। ठीक है, शास्त्र का अर्थ क्या होता है? वेदांग। 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण। तो आप छठा शास्त्र पढ़ रहे हैं, छठा वेदांग आप पढ़ रहे हैं। तो सर्वशास्त्र पारगः, सभी शास्त्रों को पार पा लेता है वो, मतलब उनको ज्ञान प्राप्त कर लेता है अगर परिधि दशम भाव में पहुंच जाए। तो इसका अर्थ कैसे निकालेंगे आप? कि वो बहुत सारी विद्याओं को जानने वाला होता है। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे विषयों में उनको महारत हासिल होती है, कई कई विषयों में। वो कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी जन्म पत्रिका में दशम भाव में परिधि का प्रभाव हो, परिधि उपस्थित हो। तो कलाभिज्ञ तथा, कलाभिज्ञ, कला, कलाओं से वो क्या होता है? भिज्ञ होता है, वो जानने वाला होता है? और भोगी होता है वो। भोगी का मतलब क्या है? भोगी, खूब भोगों ऐशो को आराम भोगने वाला। करने वाला। और दृढ़ कायो, उसकी दृढ़ होती है। अब एक शब्द आया, देखिए, हिय मत्सर मजबूत है। शरीर। हिय मत्सर है का क्या अर्थ है भाई? अच्छा। हिय मत्सर है। जब आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो बड़ी आसानी से इसका अर्थ निकाल पाएंगे। है कोई साथी जो हिय मत्सर है का अर्थ बता पाए, या पृथ्वी वीरों से खाली है? बताइए। हिय कहते हैं कल। या मतलब संस्कृत में होता है से कल, कल, और यानी जो मत्सर जो मतलब हाँ, जो बीत गया, जो कल बीत गया। और हाँ। मत्सर है कहते हैं द्वेष को, ईर्ष्या को, जिसपे से ईर्ष्या निकल गई। ठीक है। से द्वेष है गत है, जिसका द्वेष चला गया वही है ये मत्सर है। एक मिनट रुकिए जरा, कोई आया है गेट वहाँ पर, सर, मैं जरा, हाँ मैं गेट खोल लूँ जरा सा। सर जी वहाँ एक संधि मिनट, छुट्टी पड़ेगी। किंचित बाधा आगता। तो ये मत्सर है का अर्थ हुआ कि जिसमें से मत्सर, ये माने गत है, चला गया, जिसमें से मत्सर निकल गया। यानी जो व्यक्ति द्वेष नहीं करता, जो सरल हृदय का होता है, उसके लिए, उसको भी हम हिय मत्सर कहते हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे आप व्यास जी? कुछ नहीं कह रहे हैं आप, ठीक है, चलिए आगे देखिए। सर जी, जी बोलिए। यह मत्सर में संधि छुट्टी पड़ेगी ना, ही धन अमत्सर, मत्सर विदाउट मत्सर, मत्सर के बिना वाला। हाँ हाँ, हिय है, हिय है शब्द है इसमें, ही नहीं है वो हिय है। संस्कृत में हिय कहते हैं गत है, जो चला गया, निकल गया, जिसमें से मत्सर निकल गया है ना, जो मत्सर से रहित है, मत्सर से जो मत्सर के बिना है, जो द्वेष के बिना है, उसको हेय मत्सर कहते हैं। यानी अर्थात जो सरल हृदय वाला है उसके लिए हेय मत्सर का प्रयोग होता है। तो जो सरल हृदय का है, दृढ़ काया वाला है, भोगी प्रवृत्ति का है, कलाओं को जानने वाला है, सभी शास्त्रों को जानने वाला है, ऐसा व्यक्ति कब हो जाता है? अगर परिधि उसके दशम भाव में पहुंच जाए। ये परिधि के दशम भाव का प्रभाव है। आगे देखिए, अंतिम देखिए, एकादश भाव में क्या होता है? स्त्री
स्त्री भोगी गुणवांश्चैव मतिमान स्वजन प्रिय है, लाभगे परिधौ जातो मंदाग्नि रूपपद्यते। स्त्री भोगी होता है, स्त्रियों का भोग करता है, स्त्रियों का सुख उसको मिलता है, गुणवान होता है, मतिमान होता है। मति कहते हैं बुद्धि को। स्वजन प्रिय है, अपने जनों का, अपने कुटुंब के लोगों का, रिश्तेदारों का प्रिय होता है, पड़ोसियों का प्रिय होता है। कब होता है ऐसा व्यक्ति? अगर लाभगे परिधौ जात है, अगर परिधि कहाँ पे चली जाए उसकी? लाभ में चली जाए, है ना। तो लाभ भाव किसको कहा जाता है? एकादश चरम भाव अगुण। को। एकादश भाव को कहा जाता है। और आगे लिखा है मंदाग्नि रूप पद्यते। मंदाग्नि रोग उपद्यते, ये रोग भी हो सकता है यहाँ पर। मंदाग्नि, जिसकी अग्नि मंद हो गई हो, जो पाचक अग्नि होती है ना हमारी, ये आमाशय में, हम्म पेट में हमारे, तो जिसकी हम्म पाचक अग्नि मंद हो जाए, धीमी हो जाए, उसको, ऐसे व्यक्ति को मंदाग्नि रूप भी कहा जाता है। तो ऐसा उसका शरीर होता है। आगे जो कहा देखिए, क्योंकि लाभ भाव से परिधि का जो संबंध बनेगा एकादश भाव से, 180 डिग्री का संबंध सीधा पंचम भाव से बनेगा। 180 डिग्री पर भी उसका प्रभाव रहेगा। तो पंचम भाव क्या है? पंचम भाव ही तो पेट है हमारा। देखिए, चौथा भाव हृदय हम्म है हमारा, हृदय। और हृदय से जैसे ही आप नीचे चलेंगे तो पंचम भाव पे आ जाएंगे। ये जो पूरा गोल गोल पेट है, ये पूरा का पूरा पंचम भाव है आपका। तो परिधि वहां 11वें भाव में बैठ करके सीधा 180 डिग्री से, 11वें भाव से सीधी दृष्टि ग्रह की कहाँ पड़ती है? सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है ना। तो इसलिए पंचम भाव मंद हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकी दृष्टि है वो अच्छी नहीं हुई, परिधि की, अप्रकाशक उपग्रह की दृष्टि ठीक नहीं हुई पंचम भाव पर। आगे, व्ययस्थे परिधौ जातो व्ययकृत मानव सदा, दुख भाग दुष्ट बुद्धिश्च गुरु निंदा परायण। व्यय भाव में परिधि चली जाए तो क्या होता है? व्यय करता रहता है, खर्च करता रहता है, ऐसा मानव है, ऐसा व्यक्ति, सदा माने हमेशा। तो यानी ऐसा व्यक्ति खर्चीला प्रवृत्ति का होता है। और दुख का भागी बनता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा दुख झेलता है। दुष्ट बुद्धिश्च, उसकी बुद्धि दुष्ट होती है, सन्मार्ग में नहीं लगता वो। और गुरु निंदा परायण, गुरु की निंदा में ही लगा रहता। ठीक है, तो जब गुरु की निंदा में लगा रहेगा तो भाई, गुरु की निंदा करने का फल क्या मिलेगा? उसकी बुद्धि दुष्ट हो जाएगी, उसके जीवन में दुख आने लगेंगे, और ऐसे व्यक्ति के पास धन भी नहीं रुकेगा। तो गुरु निंदा परायण करने शब्द को लिखने मात्र से ही पराशर जी ने सारे फल लिख दिए, उसको ऐसे ही समझ जाइए आप। गुरु निंदा परायण जहां पर भी आ गया, जीवन उसका कभी सुखी हो ही नहीं सकता। गुरु कौन है? गुरु कौन है? गु माने अंधकार, है ना। और रू माने नष्ट करने वाला। जो आपके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दे, वो आपका गुरु है। यानी जो ज्ञान का थोड़ा सा भी अंश आपको दे दे, वो आपके लिए गुरु है। महर्षि दत्तात्रेय जी ने तो प्रकृति की 24 चीजों को गुरु मान लिया था। ठीक है, कौए को गुरु मान लिया था उन्होंने, कौए से भी कुछ सीखा था। प्रकृति के तत्वों से उन्होंने सीखा, बादल से सीखा, सूर्य से सीखा, चंद्रमा से सीखा। तो जिससे कुछ भी आप सीख रहे हैं वो आपके लिए गुरु है। और अगर आप उसकी निंदा कर रहे हैं तो आप, फिर आपके जीवन में क्या होगा? दुष्ट बुद्धि हो जाएगी आपकी, है ना। जीवन में दुख आने लगेंगे, और व्यय ज्यादा करने लगेंगे, संपत्ति आपके पास नहीं रुकेगी। तो मैं भी आपको कुछ दे रहा हूँ, तो मेरी निंदा कदापि मत करना। एक तो मैं निःशुल्क दे रहा हूँ आपसे, कोई पैसे भी नहीं ले रहा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर मेरी निंदा करोगे तो पाराशर जी कह रहे हैं कि सारे फल आपको मिलने लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो फल हो गए हैं, समस्त फल, ये परिधि के हो गए हैं। मैं समझता हूं इनसे संबंधित कोई शंका आपकी नहीं होगी। परिधि के फल में, तो परिधि का फल कहाँ विपरीत मिला? सप्तम स्थान और द्वादश स्थान में। केवल सप्तम में और द्वादश में और ही विपरीत फल द्वादश। मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ये नोटिस करने वाली बात है। व्यास जी ने उसको नोटिस किया, शेष लोगों ने नोटिस नहीं किया। चलिए, कोई बात ठीक नहीं। है। कर लिया आपने भी?
जी सर, नोट भी कराया आज तो साथ साथ। अच्छा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। दीपाली जी, ब्रजेश जी, ब्रजेश जी कोई दिक्कत आपको? नहीं सर, सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा ज्ञानार्जन हो रहा है। मैं भी नोट्स बना रहा हूँ आपके। अच्छा अच्छा, बढ़िया बात है। और राकेश जी, पारुल जी, मोनिका जी, वृंदावन प्यासी जी। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ जी। जी मैं भी नोट्स बना रहा हूँ गुरु जी आजकल। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। जी मैं एक्चुअली थोड़ा प्रैक्टिकल ड्यूटी के लिए बाहर आया हूँ, ठीक तो है, थोड़ा कोई नहीं। कनेक्टिविटी में भी दिक्कत आती है कभी कभी। मैं भी इस समय तीर्थराज प्रयाग संगम के तट पर बैठा हुआ हूँ। यहीं जी से जो है ये ज्ञान का की डुबकी खुद भी लगा रहा हूँ और आपको भी इसमें लगाने का सुअवसर दे रहा हूँ। मैं रात जो है प्रयाग आ गया था यहाँ, हम्म। ट्रेनिंग है यहाँ पर, उसमें प्रतिभाग करने के लिए। अच्छा। तो ये वृंदावन प्यासी जी हैं, मेरी जी आवाज आ गुरु रही है? जी। लिए आप, आज आपका पहला दिन है। जी गुरु जी। ये इस समय हम लोग जो अप्रकाशक उपग्रह होते हैं बृहद पाराशर जी होरा जी। शास्त्र में, धूम जी गुरु जी। परिवेश है ना, आपने कभी पढ़ा है इनके बारे में? अभी नहीं पढ़ा, अब बना रहे, आज से नोट सब याद करेंगे, इसको देखेंगे। पहले वाली जो कक्षाएं हैं उनको देख लीजिए, और उसके जी गुरु आधार जी। पर आपको आगे के सत्र अपने आप समझ में आने लगेंगे, है ना। तो ये जी फल है, जी गुरु जी। तेग भाव का फल है। जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। सर एक एक शंका थी। जी, बोले। सर इसमें जितने भी श्लोक आ रहे हैं हाँ, उनमें ज्यादातर ये होता है कि स्त्री गुण मतलब स्त्री अच्छी होगी, स्त्री सुंदर मिलेगी, स्त्री बीमार रहेगी। तो ये ज्यादातर क्या पुरुषों के लिए ही कहे गए हैं? नहीं ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे गुण आए हैं उसमें, पुरुषों के लिए भी हैं। पीछे लिखा है रूपवान ज्यादातर होता। जितने भी आता है तो वो उसमें यही कहा गया है। नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रूपवान आया, इसमें रूप से युक्त होता है, मुझे वही लगा। वो व्यक्ति सुखी होता मैंने कहा है। जितने भी आ रहे हैं उन सब में यही बताया गया है। आप जो है ऐसा लग रहा है स्त्रीवाचक शब्दों पर ज्यादा फोकस कर रही हैं, इसलिए जहाँ जो व्यक्ति नहीं नहीं, मैंने ये पूछा कि केवल मैंने ये कहा कि क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया कि उसका पति सुंदर होता है या कुछ इस तरीके का। जहां भी बताया गया ये बताया उसकी पत्नी सुंदर होती है। तो इसलिए मैंने पूछा क्या केवल ये पुरुषों के लिए ही बताए जाते हैं? नहीं, इसका संकेत स्पष्ट है कि अगर पुरुष के लिए दिया है, तो अगर स्त्री के संदर्भ में देखेंगे तो उसको हम पुरुष के जो है सापेक्ष उसका अध्ययन करेंगे कि पति अच्छा होगा उसका। ठीक है, अब क्या होगा, छंद के रूप में वर्णित करने के लिए पराशर जी ने क्या किया, एक ही लिंग का शब्द का प्रयोग उन्होंने जो है प्रयुक्त कर लिया, स्त्रीलिंग वाचक शब्दों को उन्होंने देख लिया। ठीक है, आगे जब आप स्त्री जातक अध्याय जी जी। पढ़ेंगे, इनका स्त्री जातक अध्याय, तो उसमें पुरुषवाचक शब्द अधिक है उसमें, कि पति दुष्ट प्रवृत्ति का होगा, कि पति जो है वो व्यसनी प्रवृत्ति का होगा, पति डकैत होगा, कि पति हत्या करने वाला होगा। उसमें पति के बारे में लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इस बात को आप थोड़ा सा मन से ठीक है। निकाल दीजिए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अ, ये चाप का फल है, इंद्र चाप। देखिए प्रथम श्लोक है, धन धान्य हिरण्याढ्य है, कृतज्ञ है, सम्मत है सताम, सर्वदोष परित्यक्तश्चापे तनुगते नरः। अगर किसी धनु भाव में किसी के चाप चला जाए, इंद्र चाप चला जाए, तो व्यक्ति क्या होता है, सर्वदोष परित्यक्त है, सभी दोषों को त्याग देता है। उसमें अवगुण नहीं होते, बुराइयां नहीं होती, है ना, गुण अधिक होते हैं उस व्यक्ति में। और धन धान्य हिरण्याढ्य है, धन से, धान्य कहते हैं अनाजों से, हिरण्य कहते हैं स्वर्ण रजत आदि धातुओं से युक्त होता है, कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ मतलब जो किसी के प्रति कोई हमारे प्रति कोई उपकार करे, तो हम उस उपकार के बदले में उसके ऋणी बन करके हम उसके बदले में कुछ चुकाने की भावना रखें उसको, तो हम उसको कृतज्ञ कहते हैं। और ऐसे ही कृतज्ञ का उल्टा कृतज्ञ होता है, किए गए उपकार को भूल जाए जो व्यक्ति ऐसा। तो सम्मत है ना, सम्मति, सताम, सात्विक सद्बुद्धि से वो युक्त होता है ऐसा व्यक्ति। तो प्रथम भाव में इसका इंद्रचाप का फल अच्छा माना गया है। प्रियम बद है, प्रगल्भाढ्य हो विनीतो, धर्म विद्यान्वित है, धने स्थे चाप खेटे च, रूपवान धर्म तत्पर है।
प्रियम वद है। प्रियम वद का मतलब क्या होता है? प्रियम वदती सह प्रियम वद है, प्रिय वक्ता होता है, प्रिय बोलने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है। प्रगल्भ, प्रगल्भता से आढ़ माने युक्त होता है। प्रगल्भता किसे कहते हैं? ढीठता, है ना, धृष्टता, जो कहते हैं ऐंठने वाली जो प्रवृत्ति होती है कि मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं, ऐसा व्यक्ति माना जाता है, हल्का गुण ये दोष आ जाता है। फिर भी विनीत हो, विनम्र रहता है। और विद्यान्वित है, विद्या से अन्वित होता है, युक्त होता है। कब होता है? धनेस्थे चाप खेटे, अगर चाप धन भाव में चली जाए। कौन सी वाली चाप? एक तो वो चाप मिलती है, वो क्या बोलते हैं, जो डोसा चाउमीन के पास बनाने वाले लोग चाप बनाते हैं आजकल, सोया चाप, ये वो वाली चाप नहीं है, ये इंद्र चाप है। तो धन भाव में चाप चले, आपको चाप खाने वाला व्यक्ति होगा तो वो उसका अर्थ यही कर देगा आने वाले दिनों में। आजकल अर्थ के अनर्थ बहुत हो रहे हैं कि चाप खाने से जो है धन बढ़ता है और प्रिय बोलने की वाणी बढ़ती है, तो खूब सारी चाप खानी चाहिए। ऐसे पीछे श्लोक भरे हुए थे फेसबुक पर, आप उनको पढ़ेंगे तो बिना हंसे नहीं रह सकते, समझे? गायत्री मंत्र का ऐसा उल्टा सीधा अर्थ कर रहे हैं वो लोग कि जो पीढ़ी संस्कृत से दूर हो रही है ना, वो उन्हीं को सत्य मानने लगेगी कुछ दिन के बाद। तो धन भाव में अगर चाप हो जाए, चाप खेटे, खेटे मतलब अप्रकाशक उपग्रह पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति रूपवान होता है, धर्म में तत्पर कहा जाता है, धर्म से युक्त होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का कहा जाता है। इस तरह से आगे, कृपणोति कलाभिज्ञ चौर्य कर्मरत है सदा, सहजे धनुषी प्राप्ते हीनांगो मत्त सौहृद है। कृपण, कृपण किसको कहते हैं? कंजूस को। ऐसा व्यक्ति कंजूस होता है। अति कलाभिज्ञ, अत्यंत कलाओं को, बहुत सारी कलाओं को जानने वाला होता है। चौर्य कर्मरत है, और चोरी का कर्म करने वाला होता है। देखिए, कंजूस है इसलिए और अधिक धन मेरे पास आए, तो इस कारण उसके अंदर चोरी का कर्म भी पैदा हो जाता है। यानी कंजूसी का और चोरी का कहीं ना कहीं संबंध है। तो जो कंजूस होगा वो किसी ना किसी का हक को नष्ट करेगा, किसी के अधिकार को नष्ट करेगा, किसी के अधिकार का शोषण करेगा, यानी शोषण करने की प्रवृत्ति आएगी। यहाँ पर चोरी के कर्म से तात्पर्य जो है वो शोषण करने की प्रवृत्ति से है। उसको चोर मत समझिए, हालांकि वो भी चोर ही है अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो, क्योंकि वो दूसरे का शोषण चुरा रहा है, दूसरे का हक चुरा रहा है, अधिकार चुरा रहा है। तो सदा हमेशा ऐसा होता है वो व्यक्ति। कब होता है? सहजे, अगर सहज भाव में हो जाए। धनुषी, देखिए कितना कितना सुंदर शब्द आया है यहाँ पर। धनुषी, जो धनुष की जो प्रत्यंचा है, जिस पर धनुष को खींच देते हैं ना, एक चाप बन जाती है खींच करके। धनुष, इंद्र धनुष के लिए आया है। इंद्र धनुष ही तो इंद्र चाप है। तो अगर इंद्र चाप सहज भाव में, पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में प्राप्त पहुंच जाए, तो हीन अंगो, हीन अंग हो जाते हैं, कोई ना कोई अंग उसका विकल हो जाता है, विकलांग भी हो जाता है वो। दिव्यांग कहेंगे आजकल की भाषा में, तो विकलांग शब्द का तो प्रयोग ही नहीं है सरकारी दस्तावेज के अनुसार। और मत्त सौहृद है। सौहृद किसे कहते हैं? सुंदर हृदय वाले, यानी जो मित्र है उसके, कुटुंबी हैं उसके, वो उनसे मत्त होता है? हीनांगो मत्त, मत्त माने भी, मत्त का अर्थ तो यहाँ पर जो है युक्त होना चाहिए, सुंदर कुटुंब जनों से युक्त हो। जैसे कहते हैं उन्मत्त, अच्छा उन्मत्त का मतलब युक्त, और मत्त का मतलब होता है रहित। तो अपने कुटुंबी जनों से, मित्र जनों से जो रहित रहे, उसको हम ये कहते हैं मत्त सौहृद है। ठीक, बहुत सुंदर शब्द है। सुखी गोधन धनाद्यौ, धनाद्ययी, सुखी होता है। गोधन, गाय रूपी धन, गौशालाएं बहुत होती हैं, गैया बहुत होती हैं। धान आद्ययी, धान्य बहुत होता है। राज सम्मान पूजित है, और राजा के सम्मान से भी पूजित होता है वो व्यक्ति। कब? अगर सहज तृतीय भाव में इंद्रचाप हो जाए। आगे, कार्मुके सुख संस्थेतु नीरोगो ननु जायते, रुचिमान दीर्घदर्शी च देव भक्त प्रियम मद है। कार्मुके, कार्मुके का मतलब क्या होता है? सब कार्य में करने वाला, सुख संस्थे, सुख में स्थित रहने वाला हो जाता है वो व्यक्ति। सुख संस्थे, अगर सुख में स्थित हो जाए, कौन? इंद्रचाप।
निरोगो ननु जायते, निरोगी हो जाता है। ननु माने अवश्य ही, वास्तव में वो व्यक्ति निरोगी हो जाता है। रुचिमान, रुचिमान का मतलब रुचिकर होता है वो व्यक्ति, सबका प्रिय होता है। दीर्घदर्शी, दीर्घ देखने वाला होता है। दीर्घ मतलब सुदूरदर्शी ऐसा व्यक्ति होता है, दूरदर्शक होता है, दूरदर्शी भी कहा जाता है इसको। देव भक्त है, देवताओं में प्रीति रखता है, देवताओं का भक्त होता है, देवताओं की यज्ञ उपासना करता है। प्रियम्बद है और प्रिय बोलने वाला होता है। चापे पंचमगे जातो, विवृद्ध है सर्व कर्मसु। और चाप अगर पंचम भाव में चली जाए तो जातो माने हो जाता है ऐसा व्यक्ति, विवृद्ध है, विशेष रूप से वृद्ध हो जाता है ना, विशेष रूप से ज्ञानी हो जाता है वो व्यक्ति अपने अनुभव से। और सर्व कर्मसु, सभी कर्मों में, तो सभी कर्मों में वो व्यक्ति ज्ञानी अनुभवी हो जाता है। ये फल इसके पंचम भाव के लिखे हैं इसमें। शत्रुहंतातिधूर्तश्च, सुखी प्रतिरुचि ही शुचि, षष्ठ स्थान गते चापे सर्व कर्म समृद्धि भाग। शत्रुहंता, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, हंता कहते हैं नष्ट करने वाला। अति धूर्तश्च, और बहुत अत्यंत धूर्त भी होता है, चालाक भी होता है। सुखी प्रतिरुचि ही, सुखी होता है। प्रतिरुचि, शुचि, शुचि माने पवित्रता के प्रति रुचि रखने वाला होता है। षष्ठ स्थान गते चापे सर्व कर्म समृद्धि भाग, छठे भाव में अगर इंद्रचाप पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति सर्व कर्म समृद्धि भाग, सभी कर्मों को समृद्धि से करने वाला हो जाता है, यानी खूब सारी समृद्धि उसके पास होती है। कब होती है? अगर छठे भाव में कौन चला जाए, नहीं, हाँ छठे भाव में ये इंद्रचाप। इंद्रचाप के फल है ये। आगे, ईश्वरो गुण संपूर्ण है, शास्त्र विद्वार्मिक है प्रिय, चापे सप्तम भावस्थे भवती तीन संशय है। सप्तम भाव में स्थित हो जाए तो संशय नहीं करना चाहिए। किस मामले में? ईश्वरो गुण संपूर्ण है, ऐसा व्यक्ति ईश्वरीय गुणों से युक्त होता है। गुणों से संपूर्ण, संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से, खूब सारा ऐश्वर्य उसके पास होता है, मतलब ये हुआ। शास्त्र विद्वार्मिक है, शास्त्रों को भी माने विशेष रूप से उनके प्रति धार्मिक प्रवृत्ति का रखने वाला होता है, विशेष रूप से शास्त्रों का जानकार होता है वो। प्रिय होता है, प्रिय का मतलब सभी लोगों का प्रिय होता है वो, है ना, अगर सप्तम भाव में इंद्रचाप हो तो। फिर अगला, पर कर्म रत है क्रूर है परदार परायणे, अष्टम स्थान गे चापे जायते विकलांग कै। पर कर्म, दूसरे के कामों को करने वाला, गुलाम, गुलाम एक तरह से नौकरी करने वाला, क्रूर हो जाता है वो व्यक्ति, कठोर प्रवृत्ति का। परदार, दूसरे की दारा में लगा रहने वाला। अष्टम स्थान गे चापे जायते विकलांग कै, अगर अष्टम भाव में इंद्रचाप पहुंच जाए तो वो विकलांग भी हो जाता है। फिर आगे नवम भाव में लिखा है, तपस्वी व्रतचर्यासु निरतो विद्यायधिक है, धर्मस्थे जायते चापे मानवो लोक विश्रुत। धर्म भाव में पहुंच जाए चाप तो व्यक्ति मानवों में क्या हो, नहीं, ये तपस्वी व्रतचर्यासु, तपस्वी हो जाता है, व्रतचर्या का पालन करने वाला होता है, बहुत व्रत करता है वो, निरतो लगा रहता है। विद्या अधिक है, विद्या भी उसको बहुत अधिक मिलती है। कब? अगर धर्मस्थे जायते चाप है, इंद्रचाप धर्म भाव में हो जाए तो मानवो लोक विश्रुत है, लोक में विख्यात हो जाता है वो व्यक्ति। फिर अगला, बहुपुत्र धनेश्वर्यो गोमिष्यादिमान भवेत, कर्म भे चाप संयुक्ते जायते लोक विश्रुत है। बहुपुत्र धनेश्वर्यो, बहुत सारे पुत्रों से, धन से, ऐश्वर्य से वो व्यक्ति क्या होता है? युक्त होता है। कब? अगर कहाँ पर पहुंच जाए? दसम भाव में पहुंच जाए तो। गो महिषी आदिमान, गो माने गाय, महिषी कहते हैं भैंस को, गाय भैंस आदि जो आपके जीव हैं, पशु हैं, उनसे युक्त होता है। कर्म भे, कर्म में दसम भाव में चाप संयुक्त हो जाए, जुड़ जाए जाकर के इंद्र चाप, तो जायते लोक विश्रुत है, लोक में विख्यात हो जाता है। लाभ गे चाप खेटे च लाभ युक्तो भवे नरय, लाभ भाव में चला जाए चाप, इंद्र चाप, तो व्यक्ति लाभ से युक्त हो जाता है, निरोगो, निरोगी हो जाता है।
दृढ़ कोपाग निर्मंत्र स्त्री परमाश्रित। दृढ़ कोप, देखिए एक शब्द आया इसमें, दृढ़ कोप, प्रबल रूप से, दृढ़ रूप से, मजबूत रूप से उसका कोप होता है, क्रोध होता है उसका। ठीक है। अग्नि, अग्नि होती है उसकी, पाचक अग्नि, है ना। फिर आगे क्या लिखा है, मंत्र, यानी विशेष रूप से उसका मंत्र भी दृढ़ होता है। मंत्र माने संकल्प, उसका वो जो सोच ले उसको पूरा करता है। स्त्री, स्त्री में भी वो व्यक्ति युक्त होता है। और परमाश्रित, परम अस्त्र, परम अस्त्र का मतलब हुआ अस्त्र को चलाने में परम है, जो श्रेष्ठ है, जो तो अस्त्रों को चलाने में भी वो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। खलोति मानी, खल भी होता है वो, खल मतलब दुष्ट, अतिमानी अत्यंत मान करने वाला, अहंकार करने वाला। दुर्बुद्धि निर्लज्जो, बुद्धि से, बुद्धि भी उसकी दूषित होती है, निर्लज्ज होती है, लज्जा भी निकल जाती है। निर्गत है लज्जा, जिसमें से लज्जा निकल जाए वो कौन है, निर्लज्ज है। व्यय संस्थिते, और व्यय में स्थित होता है, खर्चीला होता है। चापे पर स्त्री संयुक्त, अब दूसरे की स्त्री में जाकर के वो जुड़ जाता है। अगर इंद्रचाप हो जाए तो कहाँ पर पहुंच जाए, व्यय भाव, व्यय भाव में स्थित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति निर्धन है, सदा जायते, हमेशा निर्धन हो जाता है। पर स्त्री के पास जो चला जाए उसका तो तेज तत्व वैसे ही खत्म हो गया, बुद्धि नष्ट हो गई। जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई हो, तेज खत्म हो गया हो, जो निर्लज्ज हो गया हो, उसके पास संपत्ति रुकती ही नहीं, है ना। ऐसा व्यक्ति वसनीय हो जाता है। तो शास्त्रों में इस तरह से इंद्रचाप के फल लिखे हैं। देखिए 9 बजने वाले हैं, और अभी भी जो है एक अप्रकाशक ग्रह हमारा और रह गया है। कौन रह गया है, केतु बचा है अभी। तो कल को हम केतु को समाप्त करके और अगले जो है हम आगे की तरफ बढ़ने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। आज की कार्यशाला को हम यहीं रोकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः सर्वेभ्यो।